Today we are going to discuss the most important writer from Elizabethan age, that is विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का प्रीवियसली भी हम लोग बहुत सारे वर्क्स को डिस्कस कर चुके हैं, उसके सोनेट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पोयम विच इज इन द फॉर्म ऑफ extracts from the work called As You Like It, where the character Jack वो इस मिलानकोली से भरा एक गाना गा रहा है ना, दैट इज द सेवन एजेस। तो आज हम लोग उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। द सेवन एजेस पोयम, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एज यू लाइक इट, okay, from act 2 scene 7. So there the character Jack is in the forest, wandering, roaming all around in the forest, which is also known as the picaresque style by Thomas Nast. Okay, Thomas Nast was also the contemporary of this writer William Shakespeare, and today we are going to deal with this poem, The Seven Ages, line by line, as sir has joined us. So with the help of our sir, so we are going to deal with this poem line by line in Hindi. मतलब बहुत ही अच्छा पोएम है। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। जैसा इन्होंने कहा, जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित ये बहुत ही खूबसूरत कविता है, फुल ऑफ मेलैंकली स्ट्रेन। तो लाइन देखिए क्या कह रहा है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ये पूरा संसार जो है रंगमंच है। रंगमंच जहां नाटक किया जाता है, खेला जाता है, रंगमंच, स्टेज। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। और हम जैसे इंसान, पुरुष स्त्रियां जो भी हम लोग हैं, मियरली माने मात्र, मियरली प्लेयर्स क्या है, उस नाटक के पात्र मात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। उनका एक निश्चित आगमन और निश्चित विदाई होता है, जो ईश्वर के द्वारा, ईश्वर बोलिए, ऑलमाइटी बोलिए, जो बोलिए, वो नटेश्वर जो सबको नचा रहा है, तो हम लोग सबका डोर उसी के हाथ में। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। और इंसान की जिंदगी में जो आते हैं, जो समय आते हैं, वो अपने जिंदगी में बहुत तरह नाटक पर क्या करता है, एक पार्ट खेलता है, एक रोल अदा करता है। वहां पर कौन कौन सा रोल अदा करता है, ये इस कविता में बताया गया है। 7 एजेस में। तो ये जो एज है, ये जो नाटक है, कितना देर का, 7 एजेस, 7 समय में बांटा गया है पूरे मनुष्य के पूरे जिंदगी को, 7 भागों में, 7 स्टेज पर वो अपना रोल अदा करता है। क्या अदा करता है, हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस, 7 भागों में। एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहला रोल क्या, एक शिशु के रूप में, एक बालक के रूप में जिसका जन्म हुआ, उसका स्थिति देखिए, कौन सा रोल अदा करता है एक शिशु, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म। अब सोचिए, अस्पताल में पैदा हुआ, नर्स जो है उसको पैदा की, गोद में ली, तो क्या करता है, म्यूल एंड पक्स, इधर उल्टी कर रहा है, इधर से निकाल रहा है, वैसे यही उसका रोल है, म्यूलिंग एंड पकिंग। ठीक है, वहां दिस इज नर्सेज आर्म। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय। अगला बड़ा हो गया बच्चा, बड़ा हो गया, क्या हो गया, स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला बच्चा बड़ा हो गया। दूसरा स्टेज, विथ हिज सैशे and shining morning face creeping like a snail। देखिए तो जरा। and then the winning school boy with his sachet। क्या बोला गया है, पीछे जो किताबों का बोझ जो उसके पीठ पर रहता है, उसको सैसे बोला गया है, पाउच बोला गया है इसको। पीछे बच्चा का स्थिति क्या है, पीछे लद गया। अब क्या कर रहा है बच्चा, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चेहरा तो एकदम बालक का खूबसूरत, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल। और कैसे जा रहा है, घोंघा जो समुद्र में पाया जाता है, तो घोंघा कैसे करता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता है। This is not going to go to the school। मन नहीं है स्कूल जाने का, माँ मार रही है, बाप मार रहा है, उठा के ले जा रहा है जबरदस्ती, लेकिन नहीं मन है। क्यों नहीं मन है, खेलना चाहता है बेचारा। उसकी स्थिति को देखिए जरा, खेलना चाह रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। देखिए
लाइक ए स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, नहीं जाने का मन है, एंड देन द लवर, बच्चा फिर बड़ा हो गया, लवर का फॉर्म में अब लवर का फॉर्म में आ गया वो, रोल ऑफ लवर। रोल ऑफ ए लवर, प्रेमी। तो क्या कर रहा है देखिए, सिंगिंग लाइक फर्नेंस, साइंग लाइक, सॉरी साइंग लाइक फर्नेंस, चेहरा कैसा है, भट्टी की तरह दमक रहा है, भट्टी की तरफ, फर्नेंस मतलब भट्टी, अग्नि प्रज्वलित है। हार्मोन्स, हाँ, हार्मोन्स डेवलप अब उसका प्यूबर्टी पीरियड खत्म, अब आगे चला गया, आगे देखिए क्या कर रहा है, क्रिप सॉरी साइंग लाइक फर्नेस और विद द वोफुल बैले, और क्या कर रहा है, चेहरा दमक रहा है और गाना गुनगुना रहा है। तू तेरी है मैं तेरा हूं, तो यही सब जो आजकल चलता है वही सब गाना गा रहा है। पहले मेड टू हिज मिस्ट्रेस, कौन सा गाना, अपनी प्रेमिका के बारे में, अपनी प्रेमिका तुम की, कितनी खूबसूरत हो इस जहां से पूछो, ये सब गाना आप जानते ही होंगे। हाँ, यही सब गा रहा है, खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन उसके नजर में खूबसूरत इसलिए गाना का आईब्रो पर लिखा हुआ गाना। हाँ देखिए, साइंग लाइक फर्नेस विद द वोफुल बैले, मेड टू हिज मिस्टर आईब्रो, उसका इसका ये कमानीदार जो भाव है उस पर गाना उसको निकल रहा है गाना, है ना। और मेड टू हिज मिस्टर आईब्रो देन ए सोल्जर, अब प्रेमी वाला जो पीरियड है वो खत्म हो गया, अब आ गया, अब युवावस्था आ गया, युवावस्था में क्या हो गया, अब सैनिक की तरह, अब क्या है सैनिक की तरह देखिए, फुल ऑफ ए स्ट्रेंज ओथ, ओथ माने कसम, कैसा हो गया, बातचीत पर देख लेंगे ये वाला, ठीक है, मन में है भी नहीं, उसके मन में है नहीं, देखिए है नहीं, देख लेंगे, स्ट्रेंज ओथ बिना मतलब का ऐसा ही, एंड बियर्डेड लाइक द पॉड, और उसका दाढ़ी जैसा, देखिए उस समय का स्थिति, कौन सा स्थिति का हम उजागर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे दाढ़ी जम जाएगा, आप समझ रहा है कि अब तो हम एकदम सैनिक हो गए, मार देंगे सबको, ठीक है। पार्ट का मतलब लियो पार्ट, जो शेर जो चीता होता है वैसा ऐसा ऐसा दाढ़ी, जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल, जरा सा इज्जत के लिए मर मिटने के लिए तैयार, और क्या, सडन एंड क्विक इन क्वारल, तुरंत जो है लड़ने के लिए तैयार, जरा सा कोई बात नहीं भिड़ गया बिना मतलब का, वो स्थिति आप सोच लीजिए, आपका जिंदगी में भी ऐसा आया होगा। क्वारल सीकिंग द बबल्स रिपुटेशन, बबल, देखिए बबल क्या होता है, बुलबुला, तो कैसा होता है बबल, बुलबुले की तरह उसका रिपुटेशन, थोड़ा सा इज्जत बिना मतलब का इज्जत है, वो बोल देगा देख लेंगे, ये बबल रिपुटेशन होता है, ठीक है, बबल रिपुटेशन। आगे देखिए अगला एक चला गया, एवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस, और क्या स्थिति होता है, कैनन का मतलब तोप होता है, मैंने अपना जवानी दिखाने के लिए कहेगा, अच्छा तोप में आगे जाकर देखो तो घुस के तोप में जाके घुस देगा, ये जानते हुए कि गोला अगर निकला तो गया, लेकिन घुसने के लिए तैयार, एंड देन जस्टिस, अब बेचारा का उम्र चला, कौन सा स्टेज का बात कर रहे हैं हम लोग, कितना पार कर गए, we have almost crossed the age of soldier, the role of soldier, अब कौन सा आ गया पीरियड, जस्टिस का पीरियड आ गया, उसका कैसा, इन फेयर राउंड बेली विथ अ गुड कैपन लाइन, अब क्या हो गया उसको उम्र, पेट ऐसे निकल गया, पेट निकलने की चर्बी के कारण उसमें धारियां आ गई, ठीक है, कल्पना करो ऐसे थोड़ा सा, और क्या हो गया, कैसा स्थिति आ गया, अब लड़ाई उड़ाई खत्म, उसके लिए कोई अब मायने नहीं है, अब उसका क्या हो गया, देखिए इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन, full of wise saw and modern instance. But I guess one line has been left, sir. कौन सा, full of wise saws, full sorry, of with eyes severe and beard of formal cut, with sorry, in fair round belly with good cap and line, with eyes severe and beard of formal cut. अब देखिए eyes क्या कहता है, severe, अपने आप बेचारा अब वैसी स्थिति नहीं रहे, लेकिन आंख देखिएगा तो जवान से भी ज्यादा दिखेगा कि हम तो अभी जवान है, कैसे देखिए, जब किसी स्त्री के बगल से गुजरेगा तो अपना पेट को ऐसे पिचका लेगा, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने स्थिति देखी है, मैं एक बार लिफ्ट से किसी फ्लैट के ऊपर लिफ्ट में जा रहा था, एक मोटा सा आदमी, कुछ खूबसूरत स्त्रियां उसमें प्रविष्ट हुई, तो हमने देखा, मैंने अचानक उस व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ गई थी, अपना पेट को ऐसे चिपका लिया, क्या वो स्त्री नहीं जान रहे थे कि बूढ़ा है, एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं, seeking the bubble, even the cannon's mouth, full of wise saws,
अब कैसा हो गया सीवियर बियर्ड उसका कैसा रखेगा, ऐसे फ्रेंच का दाढ़ी रख लेगा कि हम अब बुद्धिमान के रूप में अब प्रवेश कर गए। और वाइज साज क्या होता है, मैंने बिना मतलब का सबको देखो हम अपने उम्र में ऐसे करते थे, तुमको भी ऐसे करना चाहिए, लोग सुने या ना सुने उस स्थिति में एडवाइस उसको देना उसकी आदत बन गई अब, राइट। बियर्ड फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंस। देखिए वाइस मॉडर्न इंस्टेंस, लेकिन दिखाएगा कि हम अभी, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है तो वृद्ध हो गया, थोड़ा सा 50 हो गया, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम 50 हो गए। तो उसमें मॉडर्निटी, कोई अगर बच्चा उसके सामने यूथ आ गया, उसके सामने कोई उदाहरण दे, अरे तुम क्या, हम नहीं जानते तुम जो बोल रहे हो, हालांकि वो नहीं जानता है लेकिन दिखाएगा कि हम जानते हैं, दैट इज मॉडर्निटी। देखिए एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट द सिक्स्थ एज शिफ्ट, और इस तरह से वो अपनी उम्र को तड़प कर आगे बढ़ जाता है और छठा में प्रवेश करता है। आइए देखते हैं छठा, इनटू द लीन एंड स्लिप्ड पैंटलून। वृद्धावस्था आ गई है, कमर पतला हो गया है, शरीर सूख गया है। वही पैंटलून जवानी के दिनों में इसे टाइट होता था, चुस्त होता था, अब वो पैंटलून क्या है, ऐसे घींच दो तो नंगा हो जाएगा, यह स्थिति आ गई है। इनटू द लीन का मतलब पैर पतला हो गया, पैंट ऐसे खींचो, पैंट इधर पैंटलून चला गया, वही पैंटलून जो जवानी में चुस्त थी, विथ स्पेक्टिकल ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। स्पेक्टिकल चश्मा चढ़ गया, स्पेक्टिकल चश्मा चढ़ गया, अब पाउच, अब पेट जो है ऐसे लटक गया, इसका मांस जो है ऐसे लटक गया, पाउच, पेट ऐसे लटक गया, पाउच। हाँ जी, पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंग एंड हिज बिग मैनली वॉइस। उसका जो वॉइस है, उसकी जो आवाज है, वो क्या हो गई, मैनली पुरुष जैसा आवाज था, अब वो क्या हो गया, वो बेचारा का आवाज उसका पतला हो गया, उसके आवाज दब गई है। आगे देखिए क्या होता है, उसकी सारी जो शौर्य गाथाएं देखिए कितना चलाएं, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, ए वर्ल्ड टू वाइड। संसार से उसका सारा जो जवानी था वो अब धीरे धीरे अलग होते जा रहा है। उसका पुरुष जैसा जो उसका जो आवाज थी, कड़कदार आवाज, वो क्या हो गई, अब वो धूमिल पड़ गई है, आवाज कम हो गई है ना, कमजोर पड़ गई है ना। टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, क्या हो गया उसका आवाज, कड़कदार आवाज, बच्चे की आवाज की तरह हो गई, फिर वही वापस म्यूलिंग एंड पकिंग। आगे देखिए, पाइप्स एंड व्हिसल इन साउंड, और क्या आ गया उसके आवाज में, सीटी का, बोल कुछ रहा है निकल कुछ रहा है, दांत है नहीं, दांत है नहीं, बोल कुछ रहा है निकल कुछ रहा है, आवाज एयर का फ्लो जो है, वोकल कोड खत्म, सब कुछ इधर सुधर आवाज आ रही है। एंड व्हिसल इन साउंड लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे सातवां उम्र देखिए, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। उसका पूरा जिंदगी जो घटनाओं से भरा रहा, अब उसका अंत समय आ गया है। इन सेकंड चाइल्डिश एंड मियर ऑब्लिवियन, वह द्वारा वही शिशु की अवस्था आ गई है, पैंट में सब कुछ करना, मुंह से लार निकलना, जो एक शिशु की स्थिति होती है। ऑब्लिवियन, सेंस तिथ, बिना दांत का, सेंस आई, बिना नजर का, सेंस टेस्ट, बिना स्वाद का, सेंस एवरीथिंग, जो भी हमारा जो इंद्रियां होती है, स्वाद की इंद्रियां, सुनने की इंद्रियां, स्वाद की इंद्रियां, वो सब का सब समाप्त हो गई। जैसे एक शिशु के लिए भूख ही एकमात्र चीज होता है, उसे पेट भरने के लिए रोना पड़ता है, वही स्थिति इसकी आ गई है। शिशु की अवस्था पार करके या फिर अंतकाल में चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। ये देखिए खूबसूरत कविता, जरा सोचिए कैसे जी, compared to the last stage. लास्ट स्टेज, दिस इज द लास्ट 7 एज। Here we get this important fact that the first age, the age of an infant is compared to the last, that is 7 age. सुबह वाला शिशु वाला अवस्था, वृद्धावस्था की अवस्था इज इक्वल, फार्मूला यही है इसमें बैठाया गया है, समझिए, वेरी गुड इक्वेशन, आप मैथमेटिकली भी इसको ले सकते हैं। और देखिए आपको कैसा लगा, मेरी पूरी कोशिश रही, आप इस कल्पना में जरूर डूब गए होंगे, आप देखे होंगे आसपास का नज़ारा जो हमने यहाँ प्रस्तुत किया इस कविता के द्वारा, जरूर आप एंजॉय करेंगे। आप थोड़ा सा आप डालिए इंट्रोडक्शन, आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, So कमेंट बॉक्स। So we think that we are almost done with this poetry.
And tomorrow we will be having our another session related to the another writer from the world literature. And till then, have a great day. Thank you.